हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे, हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देख लिए थे। आज कुछ दो तीन अलग मेथड देखते हैं जिनसे हम रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और तुम्हारा ये सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड में हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं उससे लिंकअप है, तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें इसका अच्छे से आइडिया हुआ कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हम किस तरह से रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, इन सब चीज़ों को निकालते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन गैस फेस आर गिवन बिलो। कह रही कि कोई रिएक्शन है, उसका डेटा हमें नीचे गिवन है कि जब टाइम 0 सेकंड है, 400 सेकंड है, 800 सेकंड है, 1200 सेकंड है ना, कि टाइम कुछ गिवन है और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 गिवन है, यानी कि हमें रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन गिवन है हर एक टाइम पे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्लॉट N2F अगेंस्ट टाइम, कि मतलब कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और टाइम गिवन है हर एक टाइम इंटरवल पे, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो बच्चों देखो कैसे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन N2O5 और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम। ठीक है, तो बच्चों देखो प्लॉट करना है, देखो कितना सिंपल है। वाई एक्सिस पे लो N2O5, एक्स एक्सिस पे लो टाइम। ठीक है, और जो भी ये वैल्यू है इस सबको लिख दो, लाइक 0.43 है ना, कि लाइक टाइम 0 है तो वैल्यू 1.63, ये सारी जितनी भी एक्स एक्सिस टाइम वाली वैल्यू है वो सब लिख दो, जितनी वाई एक्सिस वाली हो सब वो लिख दो। बस प्लॉट कर दो। प्लॉट तो तुम्हें ग्राफ में करना आती होगा, बस प्लॉट करते जाओ। कुछ इस तरह का बच्चों ग्राफ आएगा। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, इन्होंने बोला कि ग्राफ प्लॉट करो, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा आया। ठीक है, तो बच्चों बहुत बढ़िया। अभी सेकंड में क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर रिएक्शन। कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बताओ। हाफ लाइफ मतलब ऐसा टाइम जब हमारा इनिशियल रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर चुका हो। आधा रिएक्ट बच्चों कब करेगा, इनिशियली 1.63। जब आधा रिएक्ट करेगा तो बच्चों कितना बचेगा, अप्रॉक्स 0.8। तो बस हमने क्या करा, 0.8 के सामने एक लाइन ड्रॉ करी जो किससे जाके टच करी, अप्रॉक्स 1450 के आसपास, है ना। तो इधर से हमारा हाफ लाइफ क्या आ गया, 1450 सेकेंड, 1450 सेकेंड के आसपास आ गया। हमें मालूम चल गया था कि हमारा हाफ लाइफ पे कितना रिएक्ट कर जाता है, आधा। ठीक है, इनिशियल था 1.8, यानी कि बचा भी कितना होगा, 0.8। तो बस हमने 0.8 के सामने वो लाइन को ड्रॉ करा, जहाँ से भी कट करी थी उसके सामने हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, तो हमें हाफ लाइफ मिल गई। ठीक है, अब अगले में पूछा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लॉग N2O5 एंड टाइम। अब बच्चों देखो जितनी भी N2O5 की वैल्यू है इनको लॉग में कन्वर्ट करो। ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करो और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो बच्चों इस पार्ट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सारी N2O5 की वैल्यू को, हर एक वैल्यू को लॉग में कन्वर्ट करना होगा। इधर वाई एक्सिस में इसको लिखो और एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यू लिखो। ठीक है, तुम प्लॉट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का बच्चों आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, अब अगले पार्ट में बच्चों उसने क्या पूछा, अगले पार्ट में पूछा कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन को लिखो। बच्चों देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा ग्राफ तो कब आता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता था। तुम्हें याद होगा है ना, कि जब हमने इक्वेशन देखी थी A=A0 E माइनस में KT, जो हमने देखा था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आता था, कुछ ऐसा आता था। तो हमें ग्राफ को देख के आइडिया लग गया कि भैया ये रिएक्शन तो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ठीक है, बस फोर्थ में क्या कह रहा है कि रेट लॉ लिखो। तो बस हमने क्या करा, रेट लॉ को लिख दिया। रेट क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसकी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर 1 है तो इधर से हमारे पास रेट लॉ कुछ ऐसा आ गया बच्चों, सिंपल सी बात। अब अगले में बोल रहा है कि तुम रेट कांस्टेंट बताओ। बच्चों देखो हमें ये वाला प्लॉट मिल गया था, तुम्हें याद होगा। तो हमने फर्स्ट लॉ के लिए हमने इक्वेशन कुछ ऐसी भी लिखी थी, लॉग इज इक्वल टू लॉग A0 माइनस में KT डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, ये इसको हमने किससे कंपेयर करा था, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हो गया लॉग A0, ये हो गया y यानी कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5, और t क्या हो गया टाइम, जो हमने x एक्सिस पे ले लिया। तो बच्चों ये वाला हमारा क्या हो गया, m स्लोप हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें स्लोप क्या मिल गया, -k इज इक्वल टू 2.303। और तुम्हें मालूम होगा मैथ में स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो बस हमने इधर से कोई भी y2 अपॉन y2 माइनस में y1 की वैल्यू उठा ली और डिवाइड में कर दिया x2 माइनस में x1 की वैल्यू। इसके सामने हमने क्या रख दिया, -k 2.303। तो इधर से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तुम्हें सब स्लोप वगैरह तो आई होप निकालना आता ही होगा। कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सामना दो और y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x2 माइनस में x1 हमें क्या देते हैं, स्लोप। तो इधर से हमारी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछ रहा है कि हाफ लाइफ निकालो फॉर्मूले का यूज़ करके। इधर से हमने k को निकाल लिया था। ठीक है, हमने इधर से k को निकाल लिया था। बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के की वैल्यू जो इधर निकाली पुट कर दो,
तो इस तरह से हमारा हाफ लाइफ आ जाएगा। कह रहा था सेकंड में जो निकाला तुमने उससे कंपेयर करना, तो कंपेयर कर लेना, ऑलमोस्ट सेम आएगा। बच्चों आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। बच्चों जनरली ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, बट तुम्हारी बुक में गिवन है तो तुम्हें आना चाहिए, तो तुम सीख लेना। प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक बार ट्राई करके देखना। क्योंकि बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री जितनी भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है ना, वो लिखने से ही आता है कि जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो लिख के देखना, तुम्हें डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अब अगले 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 मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इनिशियल रेट मेथड। तो देखो बच्चों ये क्या बोलते हैं, ये बच्चों इनिशियल रेट मेथड ना जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के काम आता है। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वॉज मेजर फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। कहने कोई रिएक्शन हो रही है ए और बी, उसके कुछ अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं और कुछ अलग अलग कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, ये सब कुछ डेटा गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दी हुई है और रेट दिया हुआ है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इतनी है बी इतनी है तो रेट इतना है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इतनी है तो रेट इतना है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इतनी है बी इतनी है तो रेट इतना है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी निकालो। तो बच्चों देखो किस तरह से अप्रोच करना है, रेट लो लिखा हमने, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। एक्स और वाई क्या है बच्चों, एक्स क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है। तो हमें एक्स और वाई निकालना है, तो देखो किस तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, ATQ इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो जो हमें रेट 1 गिवन है, ठीक है, तो हमने बस रेट लो के अंदर वैल्यू को पुट करा। रेट हमें कितना गिवन है 5.07 इंटू में 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के, ए कितना है 0.20 की पावर एक्स, और तुम्हारा ये कितना है बी 0.30 की पावर वाई। सिमिलरली हमने रेट 2 निकाल दिया जब दूसरा रेट के लिए 5.07 इंटू में 10 की पावर -5, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं सबके, है ना, 0.20 की पावर एक्स, 0.10 की पावर वाई। सिमिलरली इसके लिए भी हमने लिख दिया है, इस तरह से हमने 3 रेट निकाल लिया, 3 रेट के लिए हमने इस तरह से हमने 3 रेट लिख लिया, हमने इनको इक्वेशन 1 2 3 लिख दिया। अब बच्चों देखो हमें निकालना है एक्स और वाई। ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो, वो वाली इक्वेशन उठाना जिसके अंदर कि मतलब ए से ए कट जाए, बी से बी कट जाए। देखो किस तरह से हमने क्या करा, हमने इक्वेशन 1 और 2 उठा ली, हमने क्या करा डिवाइड कर दिया 1 और 2 को, 1 और 2 को डिवाइड करा तो 5.0, ये कुछ इस तरह से 1 और 2 को डिवाइड करा 5.07, ये दोनों कट गए, 5.07 इंटू में 10 की पावर -5 से ये कट गया, दोनों आपस में कट गए, के से के कट गया। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए सेम रहता है जनरली। ठीक है, हमने फर्स्ट और 2 को उठाया, 0.20 की पावर एक्स से 0.20 की पावर एक्स कट गया, तो बचा गया हमारे पास इधर 1 बचा, 0.3 जब 0.10 से डिवाइड करा तो इधर से हमारे पास क्या आ गया 3, यानी कि इधर हमारे पास बचा 3 की पावर वाई, इधर हमारे पास 3 की पावर वाई बचा, इधर क्या बचा 1। हम 1 को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है 1। तो बस इधर से हमने जब कंपेयर करा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि हमें बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मिल गया, बी के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर मिल गया 0, कि बी जो है बी का ऑर्डर क्या है 0। ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 आ गई, वाई तो था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। अब देख लेते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हमने फिर से उठा ली 1/3, हमने क्या करा 1 और 3 को उठा लिया, 1 को 3 से डिवाइड करा तो कुछ इस तरह से आया, के से के कट गया, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, मालूम है क्या है 0 0, तो किसी की भी चीज़ की वैल्यू 0 यानी कि वो क्या हो जाता है 1, तो यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा कुछ इस तरह से आया 3.55 इंटू में 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों, और इधर से हमारे पास आ गया 1/2 की पावर एक्स। ठीक है, तो देखो अब बच्चों इधर थोड़ी सी दिक्कत आएगी एक्स की वैल्यू निकालने में, तो इधर हम क्या करेंगे लॉग का मेथड यूज़ करेंगे। देखो किस तरह से, देखो 0.355 हमने उसको लिख लिया इक्वल टू 1/2 एक्स। बच्चों क्या करो दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लिया, ठीक है, एक्स आ गया, तुम्हें मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो बस इधर से हमने लॉग की वैल्यू निकाल ली, लॉग 0.355 की, इधर से लॉग 0.5 की वैल्यू निकाल ली, इधर से हमारा एक्स कितना आ गया लगभग 1.5, तो हमें पता चल गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 1.5 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 0। तो बच्चों सिंपली हमें ये ऑर्डर निकाल लिया हमने ए और बी के रिस्पेक्ट में। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी, तो जल्दी से देखो बच्चों लेकिन प्रैक्टिस कर लेना मस्ट, जब तक तुम्हें चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमसे बच्चों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम देख रहे हो कि पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है, और मैथमेटिक्स कैसे आती है बच्चों प्रैक्टिस करने से, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो जल्दी से एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रिएक्शन गिवन है 2a + b गिव 3 + d, कह रहे हैं कि मतलब इस रिएक्शन को पढ़ा गया और कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिले। इन्होंने क्या करा फिर से रेट दे दिया हर एक टाइम पे,
कंसनट्रेशन ऑफ ए दे दी, कंसनट्रेशन ऑफ बी दे दी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट दे दिया। ऐसी कंसनट्रेशन ऑफ ए दे दी, बी दे दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट दे दिया। कुछ इस तरह से 4 रेट दे दिया और अलग अलग कंसनट्रेशन दे दी। तो बिल्कुल पहले की तरह अप्रोच करते हैं। इसके अंदर क्या पूछा है, रेट लॉ बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो बच्चों रेट लॉ या रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो देखो किस तरह से हमने फिर से रेट लॉ लगाया, रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। एक्स वाई क्या है, ऑर्डर है ना, ठीक है। हमें एक्स और वाई नहीं मालूम क्या है, तो हमें वाई निकालने हैं। एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर। तो बच्चों देखो फॉर एक्सपेरिमेंट 1 या फॉर रेट 1 हमने रेट को लिख लिया 6.0 इंटू में 10 की पावर -3 इक्वल टू के 0.1 की पावर एक्स इंटू में 0.1 की पावर वाई, ठीक है। हमने इसके अंदर पुट कर दिया, पहली वाली वैल्यू को रेट के अंदर पुट कर दिया। ऐसे ही हमने सेकंड के लिए लिख लिया, थर्ड के लिए लिख लिया, फोर्थ के लिए लिख लिया और हमने चारों इक्वेशन को 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। हमने हर एक इक्वेशन के लिए रेट 2 रेट 3 रेट 4 निकाल लिया, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। अब देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। क्यों ना कोई ऐसी इक्वेशन उठाएं जिसके अंदर ये एक्स वाली टर्म कट जाए, है ना, कि हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखो बच्चों हमने क्या करा, कोई भी तुम उठा सकते हो जो तुम्हें कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 और 3 को उठा लिया। तो हमने क्या करा, 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, 2/3 कर दिया। तो देखो हमने इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। के से के कट गया, 0.3x से 0.3x कट गया। इधर से हमारे पास बच्चों क्या आया, 1/2y आया और इधर से आया 2.5 इंटू में 10 की पावर -1। इसे हम 0.25 लिख सकते हैं। हमने डेसिमल हटाया तो 25 अपॉन में 100 आया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 4, ठीक है। तो इधर से 1 की पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू वाई, ठीक है। ठीक है बच्चों 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। तो देखो 1/2 सेम है, तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी, सेम। वाई तो वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2। तो इधर से हमें पता चल गया वाई कितना आ गया हमारा, 2, ठीक है। और वाई क्या बच्चों, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर हमारा क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू बी, 2, ठीक है। अब देखो बच्चों सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, एक्स, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। कोई ऐसी इक्वेशन उठाते हैं जिसके अंदर बी वाली टर्म कट जाए। तो हमने क्या करा बच्चों, 4 और 1 को उठा लिया, तो डिवाइड 1/4 करा। तो इक्वेशन को लिख दिया, के से के कट गया, 0.1 से 0.1 कट गया। इधर से हमारे पास 1/4x आ गया, इधर से सिमिलरली 0.25 आ गया। हमने डेसिमल हटाया, अपन में 100 आ गया। 1/4 इक्वल टू 1/4 की पावर x आ गया। तो इधर से हमारे पास कंपेयर करने के बाद x किसके इक्वल आ गया, 1। x किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के इक्वल। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया बच्चों, 1। सिंपल है, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें ऑर्डर पता चल गया, बस रेट लो निकाल दो। रेट क्या बोलता है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ए और बी रिएक्टेंट हमारे, a की पावर 1 b के पावर 2। तो ये आ गया हमारा रेट लो, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर बच्चों क्या आ जाएगा, 3, 2 + 1, ठीक है। अब देखो अब बोला रेट कांस्टेंट निकालो। चारों एक्सपेरिमेंट में से कोई भी रेट या कोई भी कंसंट्रेशन उठा लो। हमने पहले वाली उठा ली, हमने पहले वाले का रेट लिखा, कंसंट्रेशन लिखे, हमें क्या चाहिए ना। तो बस इधर से हमने ऑर्डर निकाल लिया, बस इधर चीज़ों को पुट करा, 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2। इधर से हमारे पास आ गया 0.001 के, इधर से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 6.0 मोल स्क्वायर इनवर्स लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स, ठीक है बच्चों। सिंपल सा है। और हाँ इधर हमने ये वाली यूनिट कैसे निकाली, तो जनरल एक्सप्रेशन जो हमारी यूनिट निकालने की थी उसके अंदर हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, 3। तो उधर से हमारी यूनिट आ गई। तो बच्चों इस तरह से सिंपल सा तुम ट्राई करके देखना, हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।